नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका 2023-24। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय में चतुर्दशः पाठ देवी अहिल्या। इनके प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे पाठ 14 के। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, आदि शंकर मंडन मिश्र मध्य शास्त्रार्थ चर्चा, यानी आदि शंकर और मंडन मिश्र के बीच की जो शास्त्र की चर्चा है वो कहाँ हुई? तो इसका आंसर है द नंबर का महेश्वर नगरी, यानी महेश्वर नगर में आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्र चर्चा हुई। अगला है, अहिल्या व्यक्तित्व वर्तते, अहिल्या जी का व्यक्तित्व कैसा था? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, बहुमुखी, बहुमुखी व्यक्तित्व। आगे है, एक पदेन उत्तरम लिखत, देवी अहिल्या कस्य पुत्र वधु आसीत, देवी अहिल्या जो थी वो किसकी पुत्र वधु थी? तो इसका आंसर है मल्हार रावस, यानी मल्हार राव की पुत्र वधु थी। चौथा प्रश्न है, इंदौर नगर से हृदयमेव का प्रेक्षणीयम, इंदौर नगर का क्या हृदयमेव है? तो इसका जो राजवाड़ा स्थलम है वो हृदय के समान है, राजवाड़ा स्थलम इसका उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, मालेरावस्य मातु नाम किम, यानी मालेराव की माता का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों अहिल्याबाई। छठवां प्रश्न है, उज्जैन्या प्राचीन नाम किम, उज्जैनी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अवंतिका, अवंतिका जो है वो उज्जैन का प्राचीन नाम है। आगे है, एक वाक्यन उत्तरम लिखत, अब हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है, मालव क्षेत्रस्य नदीनाम नामानि लिखत, यानी मालव क्षेत्र, मालवा क्षेत्र की नदियों के नाम लिखना है। तो मालव क्षेत्रस्य नदीनाम नामानि नर्मदा, क्षिप्रा, शिवना, चंबला इति, यानी मालव क्षेत्र की नदियों के नाम है नर्मदा, क्षिप्रा, शिवना और चंबल। आगे है आठवां प्रश्न, महेश्वर स्थाने शास्त्रार्थ चर्चा कयो मध्य अवत, यानी महेश्वर स्थान पर शास्त्र चर्चा किसके मध्य हुई? तो महेश्वर स्थाने शास्त्रार्थ चर्चा आदि शंकर मंडन मिश्र मध्य अभवत, महेश्वर स्थान पर शास्त्रार्थ चर्चा आदि शंकर और मंडन मिश्र के मध्य हुई। नौवां प्रश्न है साथियों, अहिल्या शासनम व्यवस्थायाम का विशिष्टता, यानी अहिल्या जी की शासन व्यवस्था की क्या विशेषता थी? तो इसका उत्तर है, अहिल्या शासन व्यवस्थायाम अर्थनीति, रक्षा नीति, विद्या प्रीति च विशिष्टा इति ज्ञायति, यानी अहिल्याबाई की शासन व्यवस्था में अर्थनीति, धन कमाने की नीति, रक्षा नीति, सुरक्षा, विद्या प्रीति, विद्या और प्रेम से रहने की यह विशेषता थी। आगे 10वां प्रश्न है, अनुपदेशस्य राज्ञः कहा, यानी अनुपदेश के राजा कौन थे? तो इसका आंसर है अनुपदेशस्य राज्ञः सहस्त्र अर्जुन आसीत, यानी अनूपपुर देश के राजा सहस्त्र अर्जुन थे। पाठे समागतानां प्राचीन व्यक्तिनां स्थानानां ग्रंथानां च नामानि लिखा। साथियों 11वें प्रश्न में पाठ में आए प्राचीन व्यक्ति, स्थान और ग्रंथों के नाम हमें लिखना है। जैसे यहाँ दिया है मल्हार राव, चौकी ग्राम, रघुवंशम इत्यादि, तो ऐसे ही हमने यहाँ लिखा है। तो पाठ में मालव क्षेत्र यानी मालवा क्षेत्र, विक्रमादित्य, भोजराजा, माणकोजी, अहिल्याबाई, खांडेराव, इंदौर नगर, राजवाड़ा, महेश्वर, अवंतिका, महिष्मती, रामायण, महाभारत, बौद्ध जैन धर्म ग्रंथ, आदि शंकराचार्य, मंडन मिश्र इति, यानी यहाँ पे हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, कुछ व्यक्तियों के नाम हैं, और जैसे अवंतिका, महेश्वर ये स्थान है, महिष्मती और रामायण महाभारत ये ग्रंथ हैं, बौद्ध जैन धर्म ग्रंथ हैं, और आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र ये व्यक्ति हैं। तो ये सब प्राचीन व्यक्ति और स्थान और ग्रंथों के नाम हमने यहाँ लिखे हैं। आगे है 12वां प्रश्न, पाठाधारेण महिष्मती नगरस्य विषय लिखत, पाठ के आधार पर महिष्मती नगर के विषय में हमें लिखना है। तो उत्तर है, महिष्मती नगरम अधुना महेश्वर नगरम अस्ति, अनुपदेशस्य राज्ञः सहस्त्रार्जुनस्य राजधानी अपि आसीत, महिष्मती नगर का आधुनिक नाम महेश्वर है, ठीक, और अनुपदेशस्य राज्ञः यानी अनुपदेश के राजा
सहस्त्रार्जुन की राजधानी भी थी। ठीक है, तो जो महिष्मति थी वो अनुपदेशक के राजा जो थे सहस्त्रार्जुन, उनकी राजधानी भी थी। इस तरह से साथियों हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल सब्सक्राइब करने से आपको आगे के पाठों की वीडियो भी जल्दी उपलब्ध हो जाएंगी। और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।